बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज 2.1 आज हम करेंगे। और उसमें पहला सवाल है कि यहाँ पे आपने बताना है कि रैशनल और इर्रैशनल कौन कौन से हैं, नातक और गैर नातक बताना है। तो यहाँ पे पहले सवाल का पार्ट 1 है √3। तो √3 जो है इसको हम क्वोशंट फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये क्या होगा फिर हमारे पास इर्रैशनल, गैर नातक होगा। मतलब नंबर 2 हमारे पास है जी 1/6 ओवर में है। तो हमने रैशनल की डेफिनेशन में बताया था कि ऐसी वैल्यू जिनको P/Q की फॉर्म में और Q यानी डिनोमिनेटर जो हो वो कभी भी ज़ीरो ना हो, तो ऐसी वैल्यू क्या होती है, रैशनल होती है जी। ये रैशनल नंबर है, नातक उर्दू में हम कहते हैं इसको। नंबर 3 है हमारे पास पाई है हमारे पास। अगर इसकी वैल्यू देखें तो वो बनती है 3.1416 और कंटिन्यू चलती है। तो मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, कंटिन्यू रिक्यूरिंग भी नहीं है, तो ये क्या होगा फिर, इर्रैशनल नंबर होगा। इर्रैशनल गैर नातक है। पाई जो है वो भी इर्रैशनल है। आगे 15/2, 15/2 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5वां हमारे पास है जी 7.25। अगर हम देखें पॉइंट के बाद 25 है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिनोमिनेटर आ सकता है, तो ये भी रैशनल नंबर होगा हमारे पास। 6 क्वेश्चन है हमारे पास √29 सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 1। इसे क्वोशंट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो ये क्या होगा, इर्रैशनल। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था रैशनल और इर्रैशनल नंबर के हमने बताना था, अलग अलग करना था। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, हमने कुछ रैशनल नंबर दिए गए हैं, इनको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, यानी नातक नंबर हैं और हम इसको अशारिये की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास 17/25। तो 17/25 ने हमने डिवाइड करना है, तो 17 अंदर रखेंगे और 25 पे डिवाइड कर लेंगे। इसको भी यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। अब 25 बड़ा है तो 17 छोटा है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट लगाने के बाद आप आगे क्या लगा देंगे, 0। तो 25 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 170 से कम हो तो 25 6 150। 0 का 0, 5 में 7 में से 5 बाकी 2 और 0 का 0। 20 क्योंकि वो पॉइंट लगा चुके हैं तो आप जितनी मर्जी 0 का इजाफा करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 200, बाकी 0 बचेगा। तो इसकी जो डेसिमल है वो है 0.68। तो ये जो 0 मैंने लगाया है ये जस्ट फॉर स्पेसिंग के लिए है, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आंसर है 0.68। तो यहाँ पे ये जो डिवाइड का अमल है ये आपको करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कैलकुलेटर ले और डायरेक्ट आप 70/25 0.68 लिख दें, तो ये काबिल कबूल नहीं होगा जब तक आप डिवाइड का अमल नहीं करोगे। तो 0.68 ख़त्म हो गया है। टर्मिनेटिंग हमारे पास फ्रिक्शन थी, तो आगे अगर ये कंटिन्यू चलती रहती, जो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं मुकम्मल फाइनल जिनका आंसर आ जाता है वो टर्मिनेटिंग भी कहलाती हैं। आगे हमारे पास है जी 19/4, 19 डिवाइडेड बाय 4, 19 4 का टेबल 19 तक, 4 4s are 16, 9 में 6 बाकी 3। अब 4 बड़ा है 3 छोटा है, तो पॉइंट यहाँ पे 0। 4 7s are 28, 2 बच गया, ऊपर फिर 0 लगा देंगे। 4 5s are 20, तो ये पूरा तकसीम हो जाता है यहाँ पे। तो ये भी है 4.75, टर्मिनेटिंग है ये भी। इसका एक और देख लेते हैं हम लोग, 57/8, सॉरी 57 रख लेंगे और 8 पे हम डिवाइड कर लेंगे।
8 का टेबल 57 तक, 8 7s आर 56, 1 बच गया, छोटा है 8 से, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, 8 1s आर 8, 2 बच जाएगा, फिर 0 लग जाएगा 7, 8 2s आर 16, 4 और 0, फिर 8 5s आर 40। तो ये आगे इसका आंसर 7.125 टर्मिनेटिंग है। तो ये बिल्कुल सिंपल डिवाइड का अमल था जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। आगे हमारे पास है जी 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। बताना है आपने कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे करेक्ट है और कौन सी अनकरेक्ट है। नंबर 3 है, करेक्ट और इनकरेक्ट का आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में। हम लोग पहला देखें इसका, वो क्या है जी, 2/3 आपने बताना है ये रैशनल है या इरेशनल है। तो हमने बताया था पहले क्वेश्चन में कि जो Q जो हो वो 0 के इक्वल ना हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 है तो ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। तो ये स्टूडेंट गया ना, गलत लिखा हुआ है। 2 पाई अभी हमने पढ़ा है तो ये इरेशनल होगा। बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। पहला गलत था, दूसरा ठीक है हमारे पास। तीसरा 1/9 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है जी 1/9। डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 1 छोटा है, पॉइंट 0 लगा लें, 9 1s आर 9 1, फिर 0 9 1s आर 9 0, 9 1s आर 9। तो ये इस तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। 0.11111 ये कभी भी नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। तो ये हमारे पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन है जी, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये भी हमारे पास दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 4 है जी, 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, डिवाइड करके पता कर लेते हैं। 4 तो ये छोटा है तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा 0, 4 7s आर 20, 2 बच गया, फिर 0 4 5s आर 20। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, आगे ख़त्म हो जाती है तो वैल्यू। तो ये क्या होगी, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेटिंग होगी और ये क्या होगा, दुरुस्त होगा। 4/5 इज़ आ रिकरिंग, रिकरिंग जो है 4/5 यानी ये वैल्यू जो एक ही वैल्यू हो और आगे बार बार रिपीट होती रहे और कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये चलती रहती तो रिकरिंग कहते हैं। तो 4/5 चेक कर लेते हैं। 5 छोटा है, 0.0, 5 8s आर 40। तो 0.8 इसका मुकम्मल आंसर है। तो ये जो है ये रिकरिंग नहीं है बल्कि ये टर्मिनेटिंग होगी। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर गलत होगा। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जी। कुछ वैल्यू नंबर दिए गए हैं तो उसे हमने किस में लिखना है, नंबर लाइन पे आपने उसको शो करना है। तो हमने यहाँ पे इसके नंबर लाइन बताने हैं कि नंबर लाइन कैसे लिए जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। नंबर लाइन पे आपने बताना है, पहला है 2/3। नंबर लाइन मैं बताता हूँ आपकी, सेम ही सब में बना सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ये इसका हम ओरिजिन ले लेते हैं 0, ये हमारे पास 1, ये है 2, आगे कंटिन्यूस भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे माइनस हो जाएगा 1 -2 -3 और यहाँ पे +3 कर लें आप लोग। अब सबकी नंबर लाइन हमारे पास सेम होगी 2/3। अब यहाँ पे देखें डिनोमिनेटर जो है बटे में जो रकम है तो वो क्या है, बड़ी है और ऊपर क्या है, छोटी है। तो मतलब ये 1 से छोटा है, ये वैल्यू 1 से क्या है, कम है। तो यहाँ से हमें समझ आ गई कि 0 और 1 के दरमियान, क्योंकि प्लस वाली साइड है तो ये किधर जाएगी, 0 और 1 के दरमियान कोई रकम है 2/3। अब हमने इसका अभी ये समझ आ गई हमें कि 2/3 ऊपर क्या है 2 और नीचे क्या है 3। तो ऊपर वाली रकम से नीचे वाली रकम क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब इसको डिवाइड करें तो ये 1 से छोटा आंसर देगी। तो 1 से छोटा जो होगा यानी 1 से पीछे रहेगा और 0 से आगे प्लस वाली साइड पे। दूसरा देख लेते हैं। अब इसकी डिनोमिनेटर कितने हैं, 3 है। तो 0 और 1 के दरमियान 3 लाइनें लगा लें, 1 2 और 3।
ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है 2/3, तो यहाँ से हम कहोगे 1 और 2, तो यहाँ पे हमारे पास होगी इसकी नंबर लाइन 2/3। मतलब जितना डिनोमिनेटर होगा जिस वैल्यू के अंदर आ रहा है, ये 0 और 1 के आ रहा है, तो डिनोमिनेटर 3 है तो 3 लाइनें लगेंगी। अगर कुछ और होता तो जैसे आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -4/5 इसी का, -4/5। अब स्टूडेंट नंबर लाइन मैंने बता दिया है कि इसी तरह बनेगी, सेंटर में इसका रीजन 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3। लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो -1, -2, -3। कोई भी वैल्यू तो उसकी नंबर लाइन आप सेम ही बनाएंगे, इसी तरह बना लें -4/5। अब ऊपर वाली स्टूडेंट छोटी है और नीचे क्या है, बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये भी 0 से क्या है, 0 और 1 के दरमियान है, लेकिन साइड कौन सी होगी, ये माइनस वाली साइड। मतलब ये हम देख सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे जो होगा ये -4/5 है। पहले हमने देखा कि ये कहाँ पे वाक़या है। दूसरा हमने देखना है कि इसके नीचे कितनी वैल्यू हैं, 5। तो 0 और -1 के दरमियान हम 5 लाइनें लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। अब ऊपर क्या है 4, नीचे क्या है 5, तो हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, यानी ये 4/5 और यहाँ पे लिखेंगे -4/5। अगर स्टूडेंट और देख लेते हैं 1 × 3/4, ये नंबर लाइन पे हम लोग कैसे शो करेंगे। नंबर लाइन का तो कोई इशू नहीं, बता दिया है, वो सेम ही बनेगी नंबर लाइन। राइट साइड पे ओरिजिन के प्लस होगा, लेफ़्ट साइड पे क्या होगा, माइनस। अब स्टूडेंट 1 × 3/4, अगर हम इसको क्वेश्चन लिख देखें तो 1 + 3/4। अब 1 तो हो गया कंप्लीट। अब ये जो 3/4 है, अब ये देख लें कि ये 3/4 जो है ये 1 से छोटा है। मतलब 1 से, और ये रकम 1 से छोटी है तो 2, यानी 1 और 2 के दरमियान ये वैल्यू आती है कहीं पे। 1 तो हो गया कंप्लीट, यहाँ तक तो कंप्लीट होगी ना ये वैल्यू। आगे क्या था इसका 3/4, अगर 3/4 को देखें तो ये 1 से छोटा रहता है, तो इसका मतलब है ये 1 और 2 के दरमियान ये नंबर कहीं पे आता है, 1 × 3/4। अब हम देख लेते हैं डिनोमिनेटर 4 है, तो हम यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान 4 लाइनें लगा लेते हैं, 1, 2, 3 और 1, 4। अब हमने कितनी लाइनें काउंट करनी है, 3, 1, 2 और 3, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 × 3/4 है। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका देख लें 6 वाला है, वो है √5। √5 को भी यहीं पे, यही नंबर लाइन हमारे पास, यहाँ पे इसको हल करके देख लेते हैं √5 कैसे आएगा। √5 का अगर मैं देखूं, इसका अगर आंसर लेने का तो ये तकरीबन आता है 2.23, यानी अब 2 से आगे 2 और 3 के दरमियान कहीं पे ये √5 आता है। 2 और 3 के दरमियान अगर 2.23 है, मतलब हमने इसमें लाइनें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फॉर एग्जाम्पल 100 तक कर लें, तो 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 लाइनें लेके तो यहाँ पे लिखेंगे √5। तो इसके लिए अगर हम लोग एक ये बना लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो हम इसको 0 से मिला दें अगर इस लाइन को, तो ये हमें नज़र आ जाता है कि √5 जो है वो नंबर लाइन पे यहाँ पे शामिल, यहाँ आप लोग इसको दिखा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसको एक ही मेथड है जिस तरीके से आपने करना है, नंबर लाइन किसी भी सवाल में चेंज नहीं होगी। आगे जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी का 5 है जी हमारे पास 3/4 एंड 5/9। इनके दरमियान में कोई एक रैशनल नंबर बता दे कि इनके दरमियान में एक रैशनल नंबर है, तो वो हमें बता दे। तो वो तरीका ये होगा कि 3/4 और साथ है 5/9। तो स्टूडेंट पहले इसका ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। अगर हम देखें 9 और 4 का एलसीएम ले लें तो 9 4 आर 36। अगर नहीं समझ आती आप लोगों तो हम लोग ये मेथड यूज़ कर लेते हैं 4 और 9 लॉन्ग 2 2s आर 4, 2 9 पे नहीं हो तो 9 इस तरह आ जाएगा, फिर 2 1s आर 2 9, फिर 3 पे 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। अब 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 3s आर 36। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 36।
अब 4 का 36 ले लें तो 4 9 आर 36, तो 9 किससे मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 27, 9 36 से, तो ये हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 4, तो 5 4 आर 20, रैशनल नंबर है तो 1/2 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 47/36 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 47/72, ये है इन दोनों के दरमियान एक रैशनल नंबर जो 47/72 है। अगर ये सेम टेबल पे डिवाइड होते तो इसको मज़ीद डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होते, तो लिहाजा इसी तरह 47/72 लिखा जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ पे कुछ हमें वैल्यू दी हुई हैं, रिकरिंग वैल्यू दी हुई हैं। रिकरिंग वैल्यू को हमने चेंज करना है रैशनल नंबर में, तो इसमें पहली वैल्यू हमें दी हुई है 0.5 और ऊपर इसके बार है। रिकरिंग क्या होता है, रिकरिंग में मैंने बताया था शुरू में कि ये किसी भी वैल्यू अगर हो तो उसको अगर वो बार बार रिपीट होती जाए और चलती ही रहे, ख़त्म ना हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, रिकरिंग वैल्यू कहते हैं। अब इसको हम लोगों ने अगर शार्ट करना हो तो हम इसके ऊपर बार डाल देते हैं, तो इस बार का मतलब है ये रिकरिंग वैल्यू है, मतलब ये रिपीट हो रही है। इसी के 3 क्वेश्चन है, 0.5, 0.13, 0.67। तो अब हम इसी को देख लेते हैं स्टूडेंट। 0.5, तो अगर इसको हम पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट अस, यानी हम इसको x के इक्वल फ़र्ज़ कर लेते हैं, 0.55555, जितनी मर्ज़ी लिख लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1। रिकरिंग का मतलब होता है एक ही रकम का बार बार रिपीट होते जाना। अब जी अगर देखें 0.5, तो कितनी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, एक ही, और उसका नाम 5। यानी अगर एक वैल्यू रिपीट होगी बार बार तो उसके लिए हम 10 यूज़ करेंगे, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर दो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास रिपीट वैल्यू हो जाए 0.47, तो इसके ऊपर बार, तो हम इसको लिखेंगे 0.47 47 47 474, और ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। तो जितनी वैल्यू रिपीट होती रहेंगी उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे एक रिपीट हो रही है, तो हम इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 के साथ। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये x अगर 10 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, 10x। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मल्टीप्लाई 0.5555, और ये कंटिन्यू चल रहा है। 10x 5.5555, और ये कंटिन्यू चलता है, ख़त्म नहीं होता, इसी को रिकरिंग कहते हैं। अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, इक्वेशन 2 और 1 बन गई है, तो हमने डिडक्ट कर देना है, डिडक्टेड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या कर दें, माइनस का, डिडक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 10x 5.5555 और 5, और इक्वेशन 1 है हमारे पास x 0.5555, क्योंकि ये ख़त्म नहीं होती तो साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। 10 में से 1 बाकी 9x हो जाएगा, ये सारे सेम होंगे तो कैंसिल, तो यहाँ पे 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5। अब 9x से मल्टीप्लाई होगा उधर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5/9। अब ये इसका सवाल आप कैलकुलेटर चेक करके देख लें, आप 5 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.555। ये अगर इसकी आप वेरिफिकेशन करना है, मैं दिखा देता हूँ आपको। 5 डिवाइडेड बाय 9, अब 5 छोटा है तो ऊपर पॉइंट आ जाएगा, 0 लगा देंगे, 9 5s आर 45, बाकी क्या बचेगा, 5 फिर 0, 9 5s आर 45, फिर 5 फिर 0, 9 5s आर 45। और ये जो मरला है, ये जो अमल है, ये इसी तरह चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा, और इसी को हम कहते हैं रिकरिंग। एक और इसका कर लेते हैं, जो दो वैल्यू जिसमें हमारे पास हैं उन दो में से देख लेते हैं हम लोग कैसे हल होगा। 6 का पार्ट 3 करके देख लेते हैं। ये है 0.67 और ऊपर क्या है, बार, मतलब 67 रिपीट हो रहा है लॉन्ग टाइम। तो इसको सबसे पहले लेट अस करेंगे,
x इक्वल है 0.67 67 67 67 कंटिन्यू चलेगा। इक्वेशन 1 कर लेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कौन कितनी वैल्यू रिपीट हो रही हैं, 2 वैल्यू, यानी 6 7 रिपीट हो रहा है। अगर पीछे हमने जो देखा था वो एक ही वैल्यू 0.5 रिपीट हो रही थी, एक था, अब 2 रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 100x और यहाँ आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.67 67 67 और 67, ये कंटिन्यू चलता है, ख़त्म नहीं होता। 100x 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 67.67 67 67 कंटिन्यू चलेगा और ये क्या होगी, इक्वेशन 2। बिल्कुल वही मेथड है, वही तरीकाकार है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू 2 थी, वहाँ पे 1 थी, डिडक्ट कर लेंगे, डिडक्टेड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे, 100x 67.67 67 67 चलेगा। दूसरी है जी x 0.67 67 67 और 67 प्लस है तो माइनस, 100 में से 1 बाकी, 99x, ये सारे सेम है तो ख़त्म, 67 0 में से क्या जगह 67। अब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई, उस साइड पे क्या होगा, डिवाइड, तो 67 ओवर 99 इज़ अ रैशनल नंबर। अब हमने इसको रैशनल नंबर में चेंज कर दिया है, रिकरिंग थी उसको रैशनल नंबर में चेंज करने का यही मेथड था। और आज हमारे पास एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर के 2.1, यहाँ पे पहले हमने रैशनल और इरैशनल की डेफिनेशन के बारे में और उसके डिटेल बताई कि वो कौन सी रकम रैशनल होती है और कौन सी इरैशनल, रिकरिंग और नंबर लाइन, ये सारी चीज़ें आज हमने डिटेल से डिस्कस की हैं और यही हमारा आज का आर्टिकल है।